नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3। तो इसमें हम प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर जमा 3x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है x जमा 1, दूसरा है x माइनस 1/2, तीसरा है x, चौथा है x जमा पाई, पांचवा है 5 जमा 2x। अब हम सबसे पहले x स्क्वायर जमा 3x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 को px मान लेंगे। तो हम लिखते हैं px बराबर है x स्क्वायर जमा 3x स्क्वायर जमा 3x जमा 1। अब हम शेषफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसका शेषफल प्रमेय से x का शून्यांक जो है उसको px में लिखेंगे। तो x जमा 1 के लिए शून्यांक इसका -1 होगा और हम लिखेंगे कि p ऑफ, जो हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं, p ऑफ -1 के लिए लिखेंगे हम x जमा 1 बराबर है 0 और x हमारे पास -1 आ जाएगा। और p ऑफ -1 बराबर है x की घात 3 है, इसमें x की जगह वैल्यू रख देंगे -1 की घात 3 जमा 3 गुणा, ब्रैकेट में लिखिए -1 की घात 2 जमा 3, फिर से ब्रैकेट में लिखिए -1 जमा 1। अब जैसे कि हमें मालूम है -1 की घात विषम है, घात 3 है, तो ये -1 ही आएगा। जमा, अब यहाँ पर -1 की घात 2 है तो ये जमा 1 आएगा और हम इसको 3 एकम 3 ही लिखेंगे। ये +1 बन जाएगा तो 3 एकम जमा 3 आएगा। प्लस माइनस -3 जमा लास्ट में बचा है 1। अब हमारे पास 3 से -3 कट जाता है और -1 से जमा 1 कट जाता है और ये आ जाता है 0। तो हम देखेंगे कि p ऑफ -1 बराबर है 0 आ गया, यानी कि हमारे पास शेषफल 0 आ चुका है। यानी कि हमारे पास शेषफल कितना आया है 0। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे x माइनस 1/2 बराबर 0 के लिए। वहाँ से x बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा और ये जमा 1/2 बन जाएगा। अब उसी तरह से जैसे हमने पहले रखा था p ऑफ 1/2 बराबर है, अब इसको वैल्यू रख लीजिए, x की जगह 1/2 की घात 3 जमा 3 गुणा 1/2 की घात 2 जमा 3 गुणा 1/2 और जमा 1। अब 1/2 की घात 3 ये होता है 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, यानी कि ये हमारे पास 1/8 आ जाएगी। जमा आगे वाला 3 वैसे ही लिखेंगे हम, बटा 1/2 की घात 2 यानी 4 हो जाती है, तो ये बन गया 3/4 जमा 3 एकम 3 बटा 2 जमा 1। अब हम लघुत्तम ले लेंगे 8, 4 और 2 का लघुत्तम 8 आ गया है। अब हमने लघुत्तम लेके करना है, 8 को 8 से भाग किया 1 आया, 1 एकम 1 जमा, अब 8 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 2 6। उसी तरह 8 को 2 से भाग करके 4 आएंगे तो 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 ही आएगा और ऊपर गुना करेंगे तो 8 एकम 8 बन जाएगा। अब ये सभी हमारे पास जमा होने पर बनेगा 12 8 20 26 27/8। तो हमारे पास ये शेषफल आ गया। हमने दूसरा भी कर लिया है। अब तीसरा हम करेंगे x, यानी x का मतलब क्या है, x बराबर है 0 है, यानी कि x बराबर हम 0 रखेंगे। अब हमने p ऑफ x में x बराबर है 0 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रख देंगे।
तो पी ऑफ शून्य, हमारे पास शून्य की घात 3 जमा 3 गुणा शून्य की घात 2 जमा 3 गुणा शून्य जमा 1 बनेगा। तो ये देखिए हमने कर लिया है, हमारे पास ये सब कुछ आ गया है। शून्य, ज़ीरो की घात शून्य, जो शून्य की घात होती है वो सब कुछ शून्य ही होता है, यानी शेषफल 1 आ गया है। अब चौथा हम कर रहे हैं x प्लस पाई बराबर 0 के लिए, x बराबर माइनस पाई आ गया है, तो हम x की जगह माइनस पाई लिखेंगे। तो अब जहाँ जहाँ है तो यहाँ पर माइनस पाई की घात 3 जमा 3 गुणा पाई की घात माइनस पाई की घात 2 जमा 3 गुणा माइनस पाई जमा 1, यह आ जाएगा माइनस पाई की घात 3 प्लस माइनस, ये प्लस बन जाएगा 3 पाई की घात 2 जमा 3 पाई जमा 1, ये हमारे पास शेषफल आ चुका है, क्योंकि हम इसमें अब और इनको जमा नहीं कर सकते हैं। अब अंतिम हमारे पास जो है पांचवा भाग है, अब हम इसको करेंगे। 5 जमा 2x बराबर 0 हो जाएगा, ये 5 जमा 2x बराबर 0, तो 2x आ जाएगा बराबर है, ये 5 पड़े जाएगा -5, x बराबर आ जाएगा -5/2। अब इसको हम वैल्यू पुट कर लेंगे पी ऑफ एक्स में, जो हमारे पास है x³ जमा 3x² जमा 3x जमा 1। अब हमने इसमें पी ऑफ -5/2 की वैल्यू रखनी है, यह आ जाएगा -5/2 की घात 3 जमा 3 ऑफ -5/2 की घात 2 जमा 3 ऑफ -5/2 जमा 1। हमारे पास बन जाएगा -5 गुणा -5 गुणा -5। अगर आप इसको 3 बार करेंगे तो ये हमारे पास 5 पंजे 25 पंजे -125 बनेगा। 3 बार कर रहे हैं, -125 बटा, उसी तरह 2 का भी 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बन जाएगा, प्लस पहले प्लस लगाएंगे 3 गुणा -5 की घात 2, 5 पंजे 25 होता है, तो हम इसको सीधे लिख लेंगे 25 या 75 और 2 दूनी 4 जमा, उसी तरह से प्लस माइनस को माइनस बना लेंगे, 5 या 15 बटा 2 जमा 1। अब इसको 1/1 लिख लेते हैं, इसके अंश हर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका लघुत्तम 8 आएगा, 8 को 8 से भाग करेंगे 1 आएगा, 125 एकम -125 जमा 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, 75 गुणा 2 150 माइनस फिर से 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, 15 चौके 60 जमा 1 को 8 से भाग करेंगे 8 आएगा, 8 एकम 8। अब आप क्या करें, जमा वालों को अलग कर दीजिए, माइनस वालों को अलग ऐड कर लीजिए। हमारे पास आ गया है 158 माइनस 185/8। और जब आप इनको माइनस करेंगे, माइनस की संख्या बड़ा है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। और आप करके देख लीजिए, -185 में से 158 माइनस कीजिए, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 5 गया 2, तो हमारे पास उत्तर आएगा -27/8। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में हमने शेषफल ज्ञात कर लिया है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको करवाया है कि किस तरह से शेषफल ज्ञात किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये बोलता है x की घात 3 -ax² जमा 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो x - a बराबर 0 ले लिया, तो x बराबर
ए आ जाएगा हमारे पास। अब हमने पी ऑफ एक्स माना है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर जमा 6x माइनस ए को। तो हम क्या पी ऑफ ए ये लिख लेंगे, ए की घात 3 माइनस ए गुणा ए का स्क्वायर जमा 6 गुणा ए माइनस ए की घात 3 माइनस ए को ए स्क्वायर से गुणा किया तो हमारे पास ये भी ए की घात 3 बन जाएगा जमा 6 माइनस ए दैट इज 5a। ए क्यूब प्लस माइनस का कट गया आपस में और हमारे पास 5a इसका शेषफल आ गया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3। जांच कीजिए कि 7 जमा 3x क्यूब जमा 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले 7 जमा 3x बराबर है 0, 3x बराबर है -7, x बराबर है -7/3। अब p ऑफ x मान लेंगे हम 3x क्यूब जमा 7x। अब हम x की जगह -7/3 लिखेंगे। देखिए 3 गुणा -7/3 की घात 3 जमा 7 गुणा -7/3। अब देखिए ये हमारे पास 0 के बराबर आना चाहिए, बट यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्योंकि 3 गुणा अगर हम -7 की घात 3 करेंगे तो आप देखेंगे माइनस में आएगा -343। देखिए करके देखिए, 49 को 7 से किया, 9 7 63 का 3 हसल 6, 7 चौके 28 6 34। तो -343 बटा 3 तिया 9 तिया 27 होता है। तीन से 3 कट गया जमा प्लस माइनस 7 7 49/3। हमारे पास आ गया 343 माइनस का है बटा 9 माइनस 49/3। तो आप देखेंगे जब इसमें एलसीएम आप 9 लेंगे तो हमारे पास ऊपर रहेगा -343 और 3 तिया 9 होता है, 49 को 3 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास -100 ये 147 बन जाएगा। और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का लगेगा, 7 3 10 का 0 हसल 1, 4 4 8 1 9, 3 और 1 4। हमारे पास ये बन गया है -490/9 जो कि 0 के